तो बहुत सारे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी आगे बहुत टाइम मिलेगा उनको, और वो हो सकता है 1 साल का ड्रॉप लेके भी नीट की तैयारी या फिर जेईई की तैयारी कर लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। बोर्ड्स की तैयारी कर लेते हैं अभी, तो जो भी आप ड्रॉप लेगा या फिर कुछ भी करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारे हाथ में अभी बहुत सारा टाइम है, तुम अभी भी बहुत सी चीजें कर सकते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि 1 साल बाद करूंगा, तो 1 साल बाद में तुम्हारा 1 साल वहां पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा जो टाइम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा यहाँ पर 1 साल पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा। जबकि जो तुम्हारे फ्रेंड्स लोग हैं वो क्या करेंगे, इस साल सब कुछ तैयारी वगैरह करके वो एग्जाम दे देंगे और वो लोग आगे निकल जाएंगे, और तुम क्या हो जाएंगे, 1 साल लैग कर जाओगे। 1 साल लैग करना मतलब यहाँ पर काफी बड़ी बात हो जाती है। अपने जो लाइफ में से आप क्या कर रहे हो, 1 साल दे रहे हो किसी एग्जाम को, मतलब 1 साल मतलब पूरी जिंदगी का 1 साल तुम वहां पर दे रहे हो, और तभी भी श्योर नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, कि अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर खराब मार्क्स आएंगे। इसका कुछ भी गारंटी नहीं कि तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर काफी अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे मार्क्स कम आ जाए, हो सकता है तुम्हारा मार्क्स एवरेज आ जाए। नीट में क्या होता है, बच्चे 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, मतलब जिंदगी का 1 साल लगा देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है पेपर के साथ में। कभी टफ आ जाता है तो हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं, कभी 1 और साल ड्रॉप लेना पड़ता है, 1 साल के बाद भी 1 और साल ड्रॉप। मतलब बहुत से बच्चे बारी के साथ नहीं करते, उनको लगता है कि टाइम है करके वो अगले साल पर टाल देते हैं। और जिन बच्चों की फैमिली कंडीशन आपका खराब है, उनकी कंडीशन और खराब होती जाती है, क्योंकि पेरेंट्स लोग एक टाइम तक उनको सपोर्ट कर पाएंगे, और पैसे वगैरह घर में न होने के कारण घर का एनवायरमेंट थोड़ा खराब हो जाता है आगे चल के। और अगर तुम यहाँ पर अपना लाइफ का 1 साल यहाँ पर वेस्ट कर दोगे तो तुम्हें आगे चल काफी दिक्कत हो जाएंगी। अगर तुम एमबीबीएस कर रहे हो तो एमबीबीएस का टाइमिंग ड्यूरेशन काफी लंबा होता है। बीटेक वाले तो भी 4 साल में खत्म कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा को पढ़ाई करते रहना और डिग्री हासिल करना है। उसके बाद में तुम डॉक्टर बनोगे, फिर पहले तुम्हारी इंटर्नशिप चलेंगे, प्रैक्टिशनर बनोगे, उसके बाद में तुम्हारा यहाँ पर काम चालू होगा, उसके बाद में पैसे आना चालू हो जाएंगे। और ये जर्नी काफी आसान बिल्कुल नहीं है, जर्नी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर नीट क्रैक करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। कभी कभी पेपर लीक हो जा रहा है आजकल, तो काफी ज्यादा दिक्कत हो जा रही है इसमें, तो उसमें भी बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पर कोचिंग वगैरह तुम लगाओगे तो काफी ज्यादा महंगी कोचिंग है। 1 साल की कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए की कोचिंग है, काफी महंगी कोचिंग है। पीडब्ल्यू की फीस भी काफी ज्यादा ही है, मतलब एक प्रकार से देखेंगे तो विद्यापीठ की फीस काफी ज्यादा ही है। बाकी तुम ऑनलाइन बैचेस से पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए वो तुम अफोर्ड कर सकते हो। बाकी अगर तुम ऑफलाइन में कुछ कर रहे हो तो तुम्हारे को यहाँ पर अपना टाइम का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर तुम्हारा बहुत ज्यादा कीमती है। और तुम्हारे पेरेंट्स का स्ट्रगल भी यहाँ पर चल रहा है। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो यहाँ पर वो समझ सकता है कि यहाँ पर पुअर कंडीशन होना क्या मैटर करता है। घर की कंडीशन खराब होने के कारण हमें यह करना पड़ता है, पैसे यहाँ से लेना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। उसके बाद में भी हमारा जब रिजल्ट नहीं आता तो काफी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हमारा हो जाता है और अच्छा भी नहीं लगता है एक प्रकार से। तो यहाँ पर अगर तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे रील्स वगैरह में या फिर दोस्तों के साथ घूमने में, तो तुम्हारा यहाँ पर वेस्ट ही है, और वेस्ट नहीं, तुम्हारा यहाँ पर लाइफ वेस्ट हो रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आगे चल के तुम्हें ये सब चीजें पता चलेंगी। अगर तुम्हारा 1 साल निकल जाएगा या 2 साल निकल जाएंगे, अभी तो ये सब चीजें तुम्हें फील नहीं होंगी, आगे की लाइफ में पता चलेगा कि इसका क्या नुकसान होता है। जब तुम्हारी अच्छी एज हो जाएंगी और तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं रहेंगी, तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होती है, क्या असर होता है सब चीजों का। तो डेफिनेटली तुम्हारे यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर होने वाला है। अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे, चीजों में तुम यहाँ पर घूमते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, अलग अलग एडिक्शन में घुस जाते हैं, अलग अलग चीजों में रहते हैं। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि आगे चल के क्या होगा, पढ़ाई का क्या बेनिफिट है और आगे की कंडीशन क्या रहेंगे, उन्हें कुछ अंदाजा नहीं रहता। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास वाले या फिर जो पुअर बैकग्राउंड से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिच लड़का या फिर जो रिच घर से आते हैं उनका कोई यहाँ पर नुकसान ज्यादा नहीं है। उनको अगर नुकसान होगा भी तो क्या होगा, उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर थोड़े बहुत पैसे चल जाएंगे। तो पैसे तो वो लोग लेके आ जाएंगे यहाँ पर कहीं से भी, और पैसे से वो दूसरा काम वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है कि यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारे जो पेरेंट्स का जो स्ट्रगल है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे जो मम्मी है या फिर पापा है उन लोगों ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा तुम्हारे पीछे। तो यहाँ पर अगर तुम अपनी चीजों में यहाँ पर टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारे यहाँ पर रिजल्ट बन के नहीं आएगा, और लास्ट में 1 साल 2 साल लगाने के बाद भी वो मेहनत आकारित हो जाएंगी, तुम्हारी भी और तुम्हारे घर वालों की भी। तुम्हारा ही यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉस है, टाइम का तो है, उसके अलावा पैसे का भी है। और आगे चल के सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मतलब अभी खराब है तो आगे चल के वर्स्ट भी हो सकती है, और उसको अगर हमें बेहतर करना है तो हमें अपना आज सुधारना पड़ेगा। हमें अपने जो आवरली बेसिस पे हमें अपना काम करना पड़ेगा, मतलब हम अपने घंटे डिवाइड कर सकते हैं कि हमें कितना घंटे पढ़ना है, हमारा स्लॉट बना के पढ़ाई कर सकते हैं। 6 से 9 पढ़ना है, 2 से 5 पढ़ना है, या फिर 7 से 10 पढ़ना है। अपना ब्रेक लेके टास्क अपना डिवाइड कर सकते हैं कि ये चीज कंप्लीट करना है, वो चीज कंप्लीट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रूम वगैरह भी नहीं है या फिर घर में उतना ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं बनता पढ़ाई का, तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा कॉलेज वगैरह होगा तो आप लाइब्रेरी में जाकर तुम पढ़ाई कर सकते हो, या फिर कोई ना कोई शहर में कुछ ना कुछ लाइब्रेरी वगैरह तो होंगी, तुम वहां पर जाके पढ़ाई कर सकते हो। और यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, डेली के टारगेट बनाना है और उसको कंप्लीट करने पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उस चैप्टर के ऊपर तुम्हें फोकस करना है यहाँ पर। और यहाँ पर तुम्हें हर दिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, मतलब कुछ ना कुछ पढ़ाई करना है हर दिन। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे तुम्हारा नुकसान यहाँ पर हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, हर दिन यहाँ पर पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके अलावा तुम्हें यहाँ पर जो प्रोग्रेस है अपनी उसको ट्रैक करते जाना है। मेंटेन करो एक सिंपल सी नोटबुक, तुम्हारी क्या गलती हो रही है, क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, और वीक पॉइंट क्या है। वीक पॉइंट पर अगर तुम फोकस कर लोगे उसको तुम कभी भी इंप्रूव कर सकते हो। ये सब चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा और तुम्हारे कोचिंग के पैसे भी यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ यहाँ पर दाव पे लगा हुआ है।
तुम्हें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा रिवीजन पे। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे ना यहाँ पर हर दिन, तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें यहाँ पर रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर तुम 7 दिन में कर सकते हो या फिर 30 दिन में कर सकते हो। यहाँ पर एक दिन लिखा हुआ है, लेकिन एक दिन के अंदर तुम क्या ही रिवाइज कर लोगे। तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर 7 दिन या हफ्ते के हफ्ते रिवाइज कर सकते हो, या फिर 15 दिन के अंदर तुम रिवाइज कर सकते हो। उसको तुम मेजरली 30 दिन के अंदर तुम लेके जा सकते हो। रेगुलर रिवीजन प्रिवेंट्स फॉरगेटिंग, मतलब अगर तुम हर दिन थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हो, या फिर समझ जाओ तुम्हें अगर फोन स्क्रॉल करना, तुम क्या करो, पीडीएफ ले लो या फिर स्कैन करके पीडीएफ बना लो, उसको क्या करते हो, रिवाइज करते जाओ हर दिन, तब जाके यहाँ पर तुम्हारा काम बनते जाएगा। डिसिप्लिन पे हमें फोकस करना है, नॉट मोटिवेशन। अगर तुम डिसिप्लिन फोकस करोगे कि यहाँ पर तुम्हें रूटीन बनाना है और परफेक्ट फिक्स रह के तुम्हें क्या करना है, पढ़ाई करना, तो तुम्हारा यहाँ पर काम बन जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कोई यहाँ पर आके मोटिवेट करेगा, अलग सर आ जाएंगे या खान सर का मोटिवेशन देखोगे, तो यहाँ पर कुछ इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेंगे, थोड़ा देख ले तुम यहाँ पर मोटिवेट हो जाओगे वीडियोस देख के, लेकिन तुम्हारा डिसिप्लिन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, एक फिक्स रूटीन बनाना है, उसमें तुम रह के तुम यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ पर हर दिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। एमसीक्यू यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन वही आएंगे। कंसिस्टेंसी बनाओ क्वेश्चन सॉल्व करने में और मॉक टेस्ट देने में। मॉक टेस्ट तुम देती जाओ, उसको एनालाइज भी करते जाओ कि क्या क्या गलती रहेगी। इम्बाइब करके एक वेबसाइट है, तुम वहां पर जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। वहां पर क्या तुम्हें गलतियां मालूम पड़ेंगी, तुम्हारे वीक पॉइंट्स मालूम पड़ेंगे, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मालूम पड़ेंगे, और तुम्हारे को वहां पर रैंक मिलेगा। रैंक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि तुम बाकी बच्चे से कैसे परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि बच्चे तुम्हारे से आगे निकल रहे हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा, तुम्हारे पर अपने रैंक के बेस पर पता चलेगा। तुम्हारी रैंक कम आएंगे, यहाँ पर तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा, तुम अगली बार फिर ट्राई करोगे अच्छा करने का। तो वैसे ही यहाँ पर लाइफ भी आगे बढ़ती है। तुम यहाँ पर क्या करना है, मॉक टेस्ट तुम्हें अटेम्प्ट करते जाना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करना है।